मेंबर्स, आज मार्केट प्योर रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट अभी क्यों सडनली फॉल हुआ, एंड बहुत सारे स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले, ओला, आर पावर, माजगन डॉग, एचएफसीएल, और क्या ये मोमेंटम और कर सकते हैं। देखो वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी क्वेरीज में ट्राई करूंगा पार्ट 2 में लेने की। एंड अगर ये स्टॉक के रिलेटेड है तो करंट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। एंड सी, एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एवरी डे 2 बजे के बाद में लाइव आने की कोशिश करूं नई चैनल पे, स्मार्ट मनी मूव्स माय मार्केट। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया, जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये चैनल की लिंक अगर नहीं मिल रही है तो मेरी जो रेगुलर चैनल है स्टॉक मार्केट फंडा, वहां पे अनदर चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखो ये चैनल में लाइव आना पॉसिबल नहीं है, मैं सिंपल बोलूंगा, ये जो मेन चैनल है लाइव आना पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे नई चैनल में लाइव आने की कोशिश करता हूं। अगर इंटरेस्टेड है जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि अगर कोई क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखता है, इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, तो वापस में कुछ सोच रहा हूं, तो अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर आप यहाँ पे पोल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड हुआ तो उसका भी वीडियो आने की कोशिश होगा। और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि देखो क्रिप्टो इंडिया के सिवा, अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इंडिया के सिवा ज्यादातर लीगलाइज हो चुका है। इवन बिटकॉइन यहाँ पे जो वर्स्ट क्रैश हुआ था उस टाइम पे, तब अब ये रिकवर भी हो चुका है, रिकवर से ज्यादा भाग चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 20,000 का जो क्रिप्टो था यहाँ पे, वो अभी 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो इट्स वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मान लो ऐसे क्रिप्टो के अलावा बहुत सारे कॉइन्स होंगे, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। अगर इंटरेस्ट रखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ओके, देखो मार्केट का फॉल का रीजन क्या है। मेन रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, आज एफआई की सेलिंग, 6,500 करोड़ की एफआई की सेलिंग है। एंड देखो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के फंड्स खत्म हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये बहुत कम खरीदारी है एज कंपेयर टू सेलिंग, म्यूचुअल फंड की कम खरीदारी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसकी वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड मार्केट आज आज काफी तक तो वॉलेटाइल भी था। अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, देन फॉल, देन फॉल, देन फॉल, सडनली काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या हो सकता है सर, ये फॉल क्यों है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट रीजन एफआई। सेकंड रीजन की अगर मैं बात करने चाहूं तो यहाँ पे रूपी ऑल टाइम लो पे टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो आरबीआई गवर्नर को रूपी फॉल करने का भी रीजन फोकस करना चाहिए कि ये फॉल क्यों कर रहा है, रूपी को क्या स्टेबलाइज कर सकते कि नहीं। और आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसा आरबीआई गवर्नर बना है इंडिया में ये जो रूपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, या लिक्विडिटी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है कोई भी पुराने आरबीआई गवर्नर इंक्लूडिंग करंट, जो रुपी को फॉल होने से बचा सके, ठीक है। तो ये चीजें नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। फेड की पॉलिसी है बहुत जल्द, उसमें माना जा रहा है कि रेट कट तो होगा 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन पोवेल सब क्या स्पीच देंगे, क्या वो गाइडेंस पॉजिटिव रखेंगे, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा डरता हुआ दिखाई दिया है। एंड तीसरा ऑफ कोर्स एफआई की सेलिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। तो ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो नथिंग टू पैनिक, सिंपल बात है। आज स्मॉल एंड मिड कैप्स में कोई ज्यादा फॉल था नहीं, छोटा सा था। ये आप ये समझो, ये टेम्पररी साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर। तो हम लोग जो आज लाइव आए थे, जिनको नहीं पता है, आज भी लाइव हम लोग आए थे यहाँ पे, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, 4 घंटे पहले, ठीक है। बीटीएसटी के लिए यहाँ पे सोचा था, और यहाँ पे काफी अच्छा हम लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वापस बोलूंगा, अगर इंटरेस्टेड है जरूर आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में नथिंग टू पैनिक, कोई कोई पैनिक की सिचुएशंस तो अभी मार्केट में नहीं दिखाई दे रही। फेड की पॉलिसी के बाद देखेंगे, और आई डोंट थिंक कुछ इश्यूज मार्केट में अभी ज्यादा दिखाई दे रहे इन स्मॉल कैप्स, ठीक है। मिड कैप्स या स्मॉल कैप में कोई ज्यादा इश्यूज है। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे स्विगी जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो स्विगी आज काफी चर्चा में था, ठीक है। स्विगी का स्टॉक अगर आप देखोगे, आज भी स्टॉक ने 613 का हाई मारने की कोशिश की, डबल टॉप बनाया। डबल टॉप ये इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि फॉल कर सकता है, डबल टॉप है, ठीक है। तो कॉशियस रहना। हम लोगों ने परसों, सॉरी कल हम लोगों ने आई थिंक बीटीएसटी किया था, स्विगी के अंदर ऊपर प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे के लेवल से वापस एंट्री की, आज वापस ही ऊपर गया और प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि अगर 2 बजे के बाद डे हाई ब्रेक करता है और सडनली फॉल कर गया, डू नॉट पैनिक। क्या? डू नॉट पैनिक, क्योंकि वो वापस एक बार डबल टॉप टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और यही होता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं समझ में आ रही मेरे भाई, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी मैं कोर्सेस लाऊंगा,
तो आप भी इंटरेस्टेड है जो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सिंपल बोलूंगा, शेयर मार्केट इज बहुत इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक्स में अगर आप चाहे तो। बात समझ में आई? ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये आज भागा क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें जो टैक्स है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस पे ई कॉमर्स टैक्स है, वो 18% से डिक्रीज करके 5% करने वाले हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको स्विगी का स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, एंड जोमेटो का स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो, जोमेटो के स्टॉक की क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं थी। अगर आप 300-301 पे होती तो आई थिंक सो ये कंटिन्यू कर सकता था जोमेटो स्टॉक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी अभी भी पॉजिटिव है, नथिंग टू पैनिक, लेकिन स्टॉक 302 टेक्निकल चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या ये ब्रेक करेगा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, 302 क्या सस्टेन करेगा फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ पे बात करने जाए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, ओला का स्टॉक आज 100 को टेस्ट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ 100 को देखिए। एनसी 20 तारीख आने वाली है, आई एम श्योर मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को इवेंट है। ओला की 4000 नए स्टोर्स ओपन करा है, काफी चर्चा में भी यहाँ पे ओला का स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझो कि आज भले मोमेंटम नहीं किया, मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ या परसों परसों ज्यादा मोमेंटम शायद आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को इवेंट है, तो 20 तारीख को चांसेस है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट ब्रेकआउट कर सकते हैं, उससे पहले कोई ना कोई मुझे लगता है एंटर करने की कोशिश कर सकता है। मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा आप करेंगे, लेकिन बड़ा प्लेयर कोई ना कोई करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं, हमें वेट एंड वॉच करते हैं क्या 100 को ब्रेक करेगा। अगर करेगा तो फिर मोमेंटम वापस कंटिन्यू स्टॉक में आ सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 20 तारीख के आसपास स्टॉक में मोमेंटम हो सकती है। एंड ऑलरेडी एक महीने के अंदर 41% के रिटर्न दे चुका है, तो आई थिंक सो बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है। मेरे टेक्निकल नॉलेज ये बोलते हैं कि बड़ा प्लेयर कोई ना कोई एंटर हो चुका है स्टॉक के अंदर। चलिए उसके अलावा यहाँ पे बात करनी चाहिए आर पावर के अंदर। देखो, आर पावर का स्टॉक आपको काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, आज ऊपर थोड़ा था। डेफिनेटली आज न्यूज आती हुई दिखाई दी कि लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव साइन। यानी कि आर पावर कंपनी, रिलायंस पावर कंपनी स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही है। देखो देखो, एक सिंपल बात, थोड़ा फोकस करो। स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है 44 का, अब अगला है 52 एंड 54। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यू है, जब तक ये 44 के ऊपर है तब तक ये टेक्निकल चार्ट पे तगड़ा है, पॉजिटिव है। और आई थिंक सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है कंपनी के साथ, इसकी वजह से ज्यादा गिर भी नहीं रहा और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसको भी अब रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो ये बंदे में दम लग रहा है, लेकिन एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट। ठीक है, 44 अगर ब्रेक हुआ तो टाटा बाय बाय, नहीं हुआ तो भाई बंदे में दम है। ठीक है, पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा, लेकिन रुकेगा कहीं पे, तो बंदे में दम है। और ये जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं आर पावर को, इट्स वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ओके, लास्ट नोट लिस्ट एचएफसीएल। देखो, एचएफसीएल इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करना स्टार्ट कर चुका है, तो जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है केयरफुल है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। एंड मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है कि स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली 4-5 दिन गिरता है ना, यानी कि मीनिंग क्या हुआ? बड़े प्लेयर्स की एग्जिट। अगर 4-5 दिन ऊपर जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बड़े प्लेयर्स की एंट्री। तो आप देखो, बड़े प्लेयर्स की एंट्री के बाद कितना मूव किया, एंड बड़े प्लेयर्स की एग्जिट के बाद कितना मूव किया। बात समझ रहे हो? तो बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक चार्ट में दिख जाएगा। कोई ऐसा स्टॉक ढूंढो जो स्टॉक 3-4 दिन कंटिन्यूअसली वन वे ट्रेंड कर रहा है, या ट्रेंड ऊपर कर रहा है या ट्रेंड नीचे कर रहा है, 3 से 4 दिन कंटिन्यूअस, वहां पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री है। और बड़े प्लेयर्स बड़े दाव के लिए खेलते हैं। ठीक है, बड़ी एंट्री के लिए खेलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अगर आप देखोगे फ्रॉम द बॉटम लेवल स्टॉक डबल हो चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि बड़े प्लेयर्स हमेशा सोच समझ के एंटर करते हैं। चलिए, तो ज्यादातर मैंने आपको पॉइंट कवर कर दिया है। लास्ट बताना चाहूंगा कि आज भी मिड कैप्स में थोड़ा फॉल था, ज्यादातर स्टॉक्स फॉल आपको करते हुए दिखाई दिए, लेकिन 5% से ज्यादा कोई फॉल मुझे दिखाई नहीं दिया। हालांकि 5% से ज्यादा अप ट्रेंड डेफिनेटली दिखाई दिया। इट मीन्स कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव है, तो आपको काफी कॉशियस रहना है। ठीक है, और मैं आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में मदद करता हूं। अगर कोई छोटा स्विंग ट्रेड करता है तो मेरा काम है आपको सिखाना। तो वापस बोलूंगा, अगर यहाँ पे नहीं जुड़े जाके जुड़िएगा जरूर, एक बार देखिए फिर सोचिए कि क्या करना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है, आप जाके डीमेट अकाउंट अपने अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।